अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम सऊदी अरब से यूरोप का मल्टीपल विज़िट वीज़ा आसानी के साथ कैसे हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरब के अलावा अगर आप मिडल ईस्ट की किसी भी कंट्री जैसे बहरीन, यूएई, ओमान, कतर और कुवैत में जॉब कर रहे हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ यूरोप की 27 कंट्रीज़ का मल्टीपल विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने से पहले जिस कंट्री में हम जॉब कर रहे हैं वहाँ मौजूद यूरोप की जिस कंट्री का हम विज़िट करना चाहते हैं उसकी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम अपने डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल तैयार करते हैं और फिर एम्बेसी या वीएफएस ऑफिस में हम अपने पासपोर्ट समेत तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देते हैं और फिर हमारे करंट सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक एम्बेसी हमारा वीज़ा अप्रूव या रिजेक्ट करती है। मैंने चूँकि सऊदी अरब से फ़्रांस का विज़िट वीज़ा हासिल किया है इसलिए मैं चाहूँगा कि सऊदीया टू फ्रांस वीज़ा प्रोसीजर आपके साथ शेयर करूँ। सऊदी अरब से यूरोप की किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना हो तो हम वीएफएस ग्लोबल के थ्रू अप्लाई करते हैं। वीएफएस ग्लोबल एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो जो पासपोर्ट और वीज़ा से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सऊदी अरब में वीएफएस ग्लोबल यूरोप और यूरोप की तमाम कंट्रीज़ के अलावा मलेशिया, सिंगापुर, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वीएफएस ग्लोबल डायरेक्ट वीज़ा इशू नहीं करती और ना ही वीएफएस ग्लोबल किसी भी किस्म का कोई वीज़ा इशू कर सकती है, बल्कि वीएफएस ग्लोबल हमारी सिलेक्टेड कंट्री की एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती है और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ वीएफएस ग्लोबल हमारे फिंगरप्रिंट्स भी कलेक्ट करती है और फिर हमारी वीज़ा एप्लीकेशन, हमारे पासपोर्ट और दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ एम्बेसी में फॉरवर्ड करती है। फिर उसके बाद एम्बेसी वीज़ा अप्रूव या रिजेक्ट करने के बाद हमारा पासपोर्ट हमारे दिए हुए एड्रेस पे किसी भी कोरियर कंपनी के थ्रू फॉरवर्ड कर देती है, हमारे एड्रेस पे पहुंचा देती है। अब अगर बात करें सऊदीया से फ़्रांस की वीज़ा कास्ट की, तो अगर मैं एजेंट्स के बारे में आपको बताऊं तो एजेंट सऊदीया में आजकल 40 से 50 हज़ार रियाल की डिमांड करते हैं और हमें चूँकि इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वीज़ा प्रोसीजर का पता नहीं होता, तो हम एजेंट्स के पास जाते हैं और एजेंट्स हमें ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताते हैं कि जिन्हें फुलफ़िल करना हमारे बस की बात नहीं होती और आखिरकार हम सोचते हैं कि बेहतर है कि वीज़ा एजेंट के थ्रू ही हासिल किया जाए। सम टाइम ये वीज़ा जैली भी होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनका यूरोप की एयरपोर्ट से उन्हें डिपोर्ट किया जाता है जैली वीज़ा होने की वजह से। तो इस तरह से हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और बहुत सारे पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। असल में फ्रांस की टोटल वीज़ा कास्ट है 622 रियाल, जिसमें 144 रियाल हमारी वीएफएस की फ़ीस है जो हम ऑनलाइन पे करते हैं वीएफएस की अपॉइंटमेंट हासिल करते हुए, और जो रिमेनिंग 478 रियाल फीस है एम्बेसी की फ़ीस है ये, और ये फ़ीस हम पे करते हैं जब हम वीएफएस ऑफिस में जाते हैं। वहाँ हम अपना पासपोर्ट सबमिट करते हैं, अपने फिंगरप्रिंट सबमिट करते हैं और हमारे जो दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो हम जब सबमिट करते हैं तब हम ये 478 रियाल फीस पे करते हैं। वीएफएस में कागजात जमा करवाने के बाद हमें एक टोकन दिया जाता है और उस टोकन को हमने संभाल के रखना होता है। इस टोकन पे बेसिकली हमारी एप्लीकेशन ट्रैकिंग आईडी मेंशन होती है और ये ट्रैकिंग आईडी हमें बाय ईमेल भी रिसीव होती है और बाय एसएमएस भी रिसीव हो जाती है। फिर इस ट्रैकिंग आईडी की मदद से हमने फ्रांस की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना पासपोर्ट ट्रैक करना होता है और वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 2 वीक्स का होता है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर हमारा वीज़ा इशू होने के बाद पासपोर्ट घर पहुंच जाता है। अब अगर बात करें फ्रांस के लिए डॉक्यूमेंट्स की, तो फ्रांस के लिए टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जिसमें नंबर 1 है हमारा पासपोर्ट। पासपोर्ट एटलीस्ट 6 माह के लिए वैलिड होना चाहिए और उसके 2 पेजेस ब्लैंक होने चाहिए, कम से कम 2 पेजेस जो है वो ब्लैंक होने चाहिए। एक पेज तो हमारा, एक पेज पे स्टिकर लगेगा अगर वीज़ा अप्रूव हुआ तो, और दूसरे पेज पे हमारा एग्जिट और एंट्री के स्टैम्प्स के लिए। तो ये पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। नंबर 2 हमारी फ़ोटो जो कि होगी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो और वाइट बैकग्राउंड में ये फ़ोटो होगी। नंबर 3 फ्रांस का जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो हम ऑनलाइन फिल करते हैं, वो फॉर्म हमने फिल करने के बाद डाउनलोड कर लेना है।
डाउनलोड करने के बाद हमने उस पर अपना डेट मेंशन कर देनी है, जिस डेट को हम सबमिट करवाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, और साइन कर देने उस फॉर्म के ऊपर हमने। तो नंबर 4 वीएफएस फ्रांस की अपॉइंटमेंट, और नंबर 5 इकामा कॉपी विद इंग्लिश ट्रांसलेशन। आपको पता है कि सऊदी अरब में इकामा जो है वो अरबिक में होता है, इसलिए हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लेना है। नंबर 6 है जी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है वो 6 मंथ की होनी चाहिए एटलीस्ट। डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट पे तो 4 मंथ की लिखी हुई है, लेकिन अगर 6 मंथ की होगी तो वेल एंड गुड, अगर 4 मंथ की होगी तो भी कोई इशू नहीं। और नंबर 7 पे है जी हमारा सैलरी सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सैलरी सर्टिफिकेट के ऊपर हमारी जो सैलरी बैंक में आ रही है वही सैलरी हमारे सैलरी सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होनी चाहिए, और ये सर्टिफिकेट जो है वो हमारी कंपनी तैयार करेगी और एड्रेस करेगी फ्रांस एम्बेसी को। फिर उसके बाद ये सर्टिफिकेट हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्ट भी करवा लेना है। ऑनलाइन चाहे करवा लें, चाहे स्टिकर वगैरह लगवा लें, लेकिन ये डॉक्यूमेंट भी हमारा इंग्लिश में होगा। नंबर 8 पे है जी हमारा रिजर्व्ड होटल बुकिंग। ये हम होटल यूरोप के जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे जो है वो हमारा होटल रिजर्व्ड होना चाहिए, और ये बुकिंग हम booking.com से भी कर सकते हैं। booking.com से हम अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से फ्री बुकिंग कर सकते हैं, और जब हम वीज़ा अप्रूव होने के बाद हम इसको कैंसिल कर सकते हैं विदाउट एनी कास्ट। और कोशिश करें कि अच्छे वाला एक्सपेंसिव होटल रिजर्व करें अपने लिए। इसका भी वीज़ा हासिल करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा होता है। तो उसके बाद जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए उसके बाद आप इसको कैंसिल करके, अगर आपके फ्रेंड हैं तो आप फ्रेंड के पास जा सकते हैं, और अगर आप फ्रेंड्स नहीं हैं आपके यूरोप में तो आप कोई सस्ते वाला होटल भी कंफर्म कर सकते हैं वीज़ा अप्रूव होने के बाद। लेकिन पहले वीज़ा जब प्रोसेसिंग में हो तो आपको चाहिए कि एक अच्छा होटल जो है वो रिज़र्व करें अपने लिए। तो पॉइंट नंबर 9 है जी रिज़र्व टिकट। रिटर्न टिकट आपकी होनी चाहिए, और ये भी कंफर्म्ड रिज़र्व टिकट होनी चाहिए। रिज़र्व का मतलब है कि ये हमारी टिकट रिज़र्व है और कंफर्म है ये, और लेकिन हमने अभी तक इसकी पेमेंट नहीं की हुई। तो पेमेंट करना कोई ज़रूरी नहीं है, ये आप booking.com से भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप उससे आपको समझ नहीं है इसको रिज़र्व टिकट हासिल, रिटर्न टिकट हासिल करने का पता नहीं है आपको, तो आप किसी ट्रैवल एजेंट्स की मदद से आप ये हासिल कर सकते हैं। ट्रैवल एजेंट ऑलमोस्ट 50 रियाल लेके आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। नंबर 10 है जी हमारा कवर लेटर। कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट लेटर होता है। ये इसमें हमने एम्बेसी को लेटर लिखना होता है, और उसमें हमने बताना होता है कि हम किस पर्पज़ के लिए आपके कंट्री में आ रहे हैं, हम वहाँ पे कितनी देर स्टे करेंगे, और क्या क्या हम वहाँ पे विज़िट करेंगे। तो ये लेटर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो कवर लेटर के बाद पॉइंट नंबर 11 है जी हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है हमारी वो जिस कंपनी में सऊदीया में जिस कंपनी की हमारे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, हमने उस कंपनी में कांटेक्ट करके अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में उन्हें बताना है कि हम फ्रांस या यूरोप की जिस कंट्री में भी हम विज़िट करना चाह रहे हैं आपने बताना है, तो वो आपको उस कंट्री की ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपने सिर्फ उन्हें कंट्री का नाम बताना है, उन्हें पता होता है कि किस कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको इस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो $50,000 कवर कर रही है या $100,000 कवर कर रही है। आपको इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बताना है कि आप अगर फ्रांस जा रहे हैं तो आपने बताना है कि मैं फ़्रांस के लिए मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, तो वो आपको फौरी तौर पे प्रोवाइड कर देंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपनी कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से फ्री ऑफ कॉस्ट ये हासिल कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 12 है जी एग्जिट री एंट्री वीज़ा। आपको पता है कि सऊदीया से हम अपनी होम कंट्री जाने के लिए या सऊदीया से आउट होने के लिए हमें एक एग्जिट वीज़ा की ज़रूरत होती है, और ये जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा की रिक्वायरमेंट है ये फ्रांस के लिए इसकी वीज़ा चेक लिस्ट पे मेंशन नहीं है ये एग्जिट री एंट्री वीज़ा के बारे में, लेकिन वीएफएस ऑफिस वाले इसके बारे में पूछते हैं। मेरे केस में भी उन्होंने मुझसे पूछा था,
तो मैंने ये खुद से ही अपना जो है वो एग्जिट री एंट्री का प्रिंट हासिल कर लिया हुआ था, ऑलरेडी प्रिपेयर करके मैंने अपनी फाइल में ऐड कर दिया था। तो जब उन्होंने वीएफएस वालों ने मुझसे पूछा था तो मैंने ये एग्जिट री एंट्री का पेपर उन्हें प्रोवाइड कर दिया था। तो इसलिए मैं अपनी इस वीडियो में भी ये डॉक्यूमेंट मेंशन कर रहा हूँ कि जब आप अपनी फाइल सबमिट करवाएं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। वीएफएस ऑफिस वाले इसके बारे में पूछते हैं। ये जो टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, यही फ्रांस की वीज़ा रिक्वायरमेंट है। इनके अलावा आपको किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस सर्टिफिकेट के बारे में बताएंगे कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इन 12 डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ यही 12 डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे और मेरा 5 वर्किंग डेज़ के अंदर वीज़ा लग के पासपोर्ट घर पहुंच गया था। ये है सऊदीया टू फ्रांस विजिट वीज़ा का प्रोसीजर। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये तमाम 12 डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एज अ सैम्पल दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इन डॉक्यूमेंट्स को आपने प्रिपेयर कैसे करना है ताकि आप 100% वीज़ा हासिल कर सकें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।